हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, लंबे समय के बाद मैं आपके पास एक कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। मैं पिछले कुछ सालों से इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मगर अब आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। आज मैं फिर से इस चैनल पे कहानियों की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आज आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने लोगों से सुन रखी हैं, और इसके बाद मैं आपके पास और भी दूसरी कहानियाँ लाता रहूँगा। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे चाचा के दोस्त इंस्पेक्टर राशिद ने मुझे सुनाई थी। वो इस समय तो काफ़ी उम्रदार हो गए हैं, मगर उन्होंने जिस वक्त की ये कहानी सुनाई थी उस वक्त वो एक नौजवान लड़के थे और पुलिस में वो भर्ती हुए थे और अच्छी सी पोजीशन पा गए थे। ये उस वक्त की ही कहानी है। तो वो बताते हैं कि उनकी पोस्टिंग एक गांव में हुई थी। अब उस गांव का नाम तो मुझे ठीक से मालूम नहीं, मगर वो बताते हैं कि वहाँ पर उस वक्त में बहुत ही कम ऐसे केस हुआ करते थे जो पुलिस थाने में आया करते थे। ज़्यादातर पंचायत ही सब कुछ सुलझा दिया करती थी। खैर, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते थे और जब वक्त पड़ता था, ज़रूरत होती थी तो वो जाते भी थे। अक्सर लूटने की और हत्याएं की वारदात हुआ करती थी तो वो चले जाया करते थे, और इसके अलावा छोटे मोटे मसले तो गांव में ही सुलझ जाया करते थे। उस दौरान वो बताते हैं कि जिस गांव में उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे एक बार किसी गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया और उसी गांव का कोई आदमी वो दौड़ते हुए पुलिस थाने में आ पहुंचा। उसे हांफता हुआ देख के ये सब काफ़ी घबरा गए। उनसे पूछा तो वो तुरंत कहने लगा कि गांव में हमला हुआ है। उसकी बात सुनकर सभी लोग अपनी अपनी जीप में बैठे और उस गांव की ओर निकल पड़े। दोस्तों, जब वो गांव के पास पहुँचे तो तब तक वो लोग वहाँ से भागने लगे थे। बता देना चाहता हूँ कि वो डकैत थे और वहाँ से भाग रहे थे तो चाचा जी ने भी उनका पीछा किया। काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया, गोलियां चलाईं और जवाब में उन लोगों ने भी गोलियां चलाईं। कुछ सिपाही भी जख्मी हुए और काफ़ी दूर तक चाचा जी ने उनका पीछा किया। वो लोग भागते हुए गांव से बहुत दूर निकल गए। चाचा जी भी जीप दौड़ाते हुए उनके पीछे ही चले गए और बाकी और भी कुछ सिपाही थे जो दूसरी जीप से थे, वो थोड़ा सा जख्मी हो गए थे तो वो उसी जगह पर रुक गए थे। मगर जिस जीप में चाचा जी थे वो उनके डकैतों के पीछे चलती रही। कुछ दूर पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि हेडलाइट पर गोली लगी तो हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया। वो जाहिर सी बात है, वो दिखेगी नहीं कुछ। तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अंदाजन गाड़ी चलाते हुए वो चलते चले गए और एक जगह पर कुछ ऐसा हुआ कि जीप का पहिया ऐसा छोटे से गड्ढे में पड़ा। वो जगह एक ढलान वाली जगह थी और जिस जगह जीप चल रही थी वो थोड़ी ऊंचाई पर थी, तो जीप पलट गई। जीप में चाचा जी के साथ जो सिपाही बैठे थे वो भी जख्मी हो गए। 2 सिपाही तो जख्मी हो गए और वो जीप से दूर जाकर गिरे। एक सिपाही जीप के अंदर ही बेहोश पड़ा रहा और चाचा जी के ऊपर जीप का हिस्सा, ये समझिए चाचा जी जीप के नीचे आ गए थे। वो दब गए थे और दर्द से कराह रहे थे। उनकी टांग जीप के नीचे दबी हुई थी। उस वक्त उनके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। वो सिर्फ कराह रहे थे और डर भी था कि कहीं वो डकैत वापस आकर उन्हें गोली न मार दे। लेकिन वो डकैत वापस नहीं आए, वो तो अपनी जगह भागते चले गए, मगर चाचा जी उधर ही फंसे रह गए।
उसके बाद चाचा जी बताते हैं कि उनका भी खून काफ़ी बह गया था और वो बस कुछ देर कराहते रहने के बाद उम्मीद हार चुके थे। उन्हें लगा कि ये उनकी आखिरी घड़ी है, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था कि वो ऐसे इलाके में थे जो रात बिरात कोई शायद ही वहाँ से गुजरे। लेकिन कुछ देर के बाद चाचा जी ने देखा है कि एक लंबा चौड़ा सा इंसान, बढ़िया गोरे रंग का, कुर्ता पहने, पैजामा पहने और सिर पे टोपी या फिर पगड़ी जैसा कुछ बांध रखा था। वो चलता हुआ चाचा जी के करीब आया और उसने दोनों हाथों से जीप पकड़ी और उसे यूं उठा के रख दिया जैसे कि वो जीप ना हो, कोई प्लास्टिक की कुर्सी हो जिसे एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पे आसानी से रख दिया। और चाचा जी ये देखते रह गए। उसने चाचा जी को उठाया और बाकी सिपाहियों को भी देखा, उन्हें एक पास लिटाया और उसके बाद उसने दूसरी ओर देख के कुछ इशारा किया। तो थोड़ी देर के बाद 2-4 लोग और वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। चाचा जी बताते हैं कि देखने में बेहद खूबसूरत और गोरे रंग के वो थे और इतने अंधेरे में भी उनके चेहरे की जो नूर था वो गजब का था। खैर, चाचा जी थोड़ी देर होश में रहे, फिर उन्हें नहीं पता चला क्या हुआ। इसके बाद वो बताते हैं कि जब चाचा जी को होश आया तो वो एक जगह पर थे और बड़े से पलंग पर लेटे हुए थे। उनके बाकी के सिपाही भी थे, तो कुछ लोग वहाँ पे और मौजूद थे और सब वैसे ही बड़े खूबसूरत, एकदम नए नए कीमती कपड़े पहने हुए। जब इनको होश आया तो वो लोग करीब आए और इनसे हालचाल पूछने लगे। इन लोगों ने कहा कि वो ठीक हैं, बस अपने पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। उन लोगों ने चाचा जी से ये कहा कि हम आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देंगे। इसके बाद उसी आदमी को बुलाया जिसने जीप उठाई थी और उस आदमी से कहा कि चाचा जी को वहाँ पे छोड़ कर आए। जीप जाने की हालत में नहीं थी, तो चाचा जी ने उस आदमी से कहा कि इन सभी सिपाहियों को आप ऊँट पर ले जाएं। और वहाँ पर कुछ ऊँट मंगाए गए और सभी को एक एक ऊँट पर बैठाया गया और वो आदमी एक ऊँट पे सवार होकर उन चाचा जी के साथ निकल पड़ा। चाचा जी बड़े हैरान थे कि उस इलाके में ऊँट तो किसी के पास था नहीं, तो वो उससे पूछने लगे कि आप कौन हैं और ये सब ऊँट वगैरह, आप यहाँ तो मैंने कभी ये सब देखा नहीं। तो वो नौजवान कहने लगा कि उसने वो ऊँट पाले हुए हैं और उसने अपना नाम समद बताया। कहने लगा मेरा नाम समद है और यहीं पे रहता हूँ इसी इलाके में। चाचा जी ने कहा कि पहले मैंने सुना नहीं कि यहाँ पे भी कोई इलाका या गांव बसा हुआ है। समद ने कहा कि बहुत पिछड़ा हुआ है इसीलिए। चाचा जी पुलिस वाले थे, उनकी नज़र उसके कपड़ों पर दोबारा पड़ी, तो इतने कीमती लिबास देखकर वो कहने लगे कि क्या आप लोग कहीं दावत खाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी जश्न में जा रहे हैं? तो वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अपने ही घर में थे। तो बस इतनी ही बातें हुई थी कि चाचा जी को बड़ा अजीब लगा। तुरंत ही पुलिस स्टेशन आ गया चाचा जी का और वो कह रहे थे कि जीप से जब उन्होंने डाकुओं का पीछा किया था तो काफ़ी देर लगी थी वहाँ तक पहुँचने में और अब वो बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँच गए वापसी में, वो भी ऊँट से। खैर, चाचा जी ऊँट से उतरे, सिपाही भी उतरे और उस आदमी ने वहीं से उनको सलाम किया। चाचा जी ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ चले। हालांकि चाचा जी ने उससे ये भी कहा कि वो अंदर आए ताकि वो उससे थोड़ा पानी पिला सकें, मगर उसने मना कर दिया। चाचा जी पुलिस स्टेशन की ओर रुख करके चलने लगे और 4 कदम चलकर एक बार उन्होंने पलट कर देखा तो दंग रह गए। वहाँ पर कोई नहीं था, सब गायब हो चुके थे।
ना ऊँट ना ही समद, और इतनी जल्दी वहाँ से कोई नहीं भाग सकता था। वो बहुत हैरान हुए। उनके साथ साथ सिपाही भी काफ़ी हैरान थे। खैर वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने बाकी लोगों को ये सारी बातें बताई। तो सबने उनकी बातें सुनी। उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब थोड़ा सा वक्त गुजरा और ये सब बातें फिर से उठी, तो वहीं के लोगों से उन्हें पता चला कि जिनसे वो मिलकर आए थे वो जिन्न थे। पहले तो उन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जो वहीं के लोग थे उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक जिन्नों की बस्ती है जो अक्सर लोगों को नज़र आती है। अक्सर वहाँ के जिन्न लोगों को नज़र आ जाया करते हैं। और उन्होंने तमाम तरीके के किस्से सुनाए। तो खैर वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब काफ़ी लोगों ने कहा तो उन्हें यकीन भी होने लगा, क्योंकि उन्होंने खुद ये देखा था कि पुलिस स्टेशन आते वक्त समद अपने ऊँटों समेत तुरंत गायब हो गया था। बेशुमार कहानियाँ उन्होंने सुनी, जो कहानियाँ मैं अगली कुछ वीडियो में आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने राय से मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। और मैं इसी तरीके की और भी जानकारियाँ और कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। और हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी कहानी के ज़रिए मैं आपको आगे क्या हुआ और उन्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनने को मिली, मैं इसके अगले भाग में बताऊंगा। सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। गुड नाइट।